इंडिया में हम जब भी स्नैक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ सिलेक्टिव नाम्स आते हैं, जैसे लेज़, आईटीसी, पेप्सी कंपनी, कोक, मैगी, एक्सेट्रा। बट मैं अगर ये चीज़ कहूँ कि इनमें से कोई भी इंडिया का लार्जेस्ट ब्रांड नहीं है और ये सब सिर्फ एक कॉम्पिटिटर है एक ब्रांड के, जिन्होंने पिछले कई डेकेड से इंडिया की लार्जेस्ट स्नैक कंपनी होने का टाइटल ले रखा है। सो यू वुड बी लाइक, ठीक है, बट हम क्या उस ब्रांड को यूज़ भी करते हैं? हाँ, आप सब करते हो। आप उस ब्रांड को यूज़ भी करते हो, आप उस ब्रांड के रेस्टोरेंट्स में खाना भी खाते हो, उसकी मिठाइयाँ भी यूज़ करते हो। इट्स एवरीवेयर। और फैक्ट की बात तो ये है कि पिछले एक साल से उन्होंने कोई एक्टिव एडवर्टाइजमेंट करी नहीं है अपनी। लाइक टीवी पे उनके एड्स नहीं आए हैं, न्यूज़पेपर पे उनके एड्स नहीं छपे हैं। बट इन सब के बावजूद ये ब्रांड हमेशा से हमारे बीच में है। Wanna know what's the name of this brand? Let's get started. So the brand name is Haldiram. अब मेरे क्लेम्स को प्रूव करने के लिए कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। डोमिनोज का ईयरली रेवेन्यू 2500 करोड़ रुपीस के आसपास है। दैट इज़ द स्टार्ट्स ऑफ 2021। एंड मैकडोनल्ड्स का नेट रेवेन्यू 2021 के अकॉर्डिंग 1000 करोड़ रुपीस के आसपास है। बट आपको पता है हल्दीराम का इन दोनों से ज़्यादा है। द टोटल ऑफ दीज टू रेवेन्यूज इज 3500 करोड़ रुपीस अप्रॉक्सीमेटली, बट रेवेन्यू ऑफ हल्दीराम इज 4000 करोड़ रुपीस। हाँ जी, ये दो इंडिया के बहुत बड़े आउटलेट्स हैं और इन दोनों का नेट रेवेन्यू भी हल्दीराम के रेवेन्यू के आसपास भी नहीं है। तो क्या रीज़न है हल्दीराम इतना चलता है? एंड हमें फील भी नहीं होता कि हम उसके प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। लाइक डोमिनोज से खाना मंगाना इज़ समथिंग मोमेंट ऑफ अ डे। लाइक कुछ मिडिल क्लास लोगों के लिए इट्स लाइक ठीक है, हमने कुछ किया। बट हल्दीराम की भुजिया खाना इज़ लाइक ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हल्दीराम को प्रमोट करती हैं? इस पर जाने से पहले लेट्स नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हल्दीराम। हल्दीराम was founded in 1937 by Mr. Ganga Bhishma Agarwal and his wife Champa Devi. हल्दीराम की फर्स्ट शॉप बीकानेर राजस्थान में थी। इट वॉज नॉट अ शॉप, वो बेसिकली एक स्ट्रीट वेंडर थे। बट उनका एक यूनिक पॉइंट था, उनकी भुजिया औरों की भुजिया से अलग थी। नॉर्मली भुजिया बेसन से बनती थी, बट हल्दीराम की भुजिया मूंग दाल और मोट के आटे से बनती थी। एंड दिस वर्कड। 1946 में वो कोलकाता गए थे किसी काम से एंड वहाँ उन्होंने अपना दूसरा स्टोर खोला। 1970 में ये स्केल इतना बड़ा हो गया था कि दे स्टार्टेड देयर ओन कन्वेयर बेल्ट इंडस्ट्रियल मशीन फॉर मास प्रोडक्शन। 1985 में ये चीज़ डाइवर्सिफिकेशन को पकड़ने लगी एंड दे सेट अ राइट ट्रैक फॉर देम। आज हल्दीराम के 50 से ज़्यादा स्टोर्स हैं, लाइक लिटरली, एंड दे आर डूइंग देयर बिजनेसेस एट मास स्केल। ये डाइवर्सिफिकेशन इस लेवल पे है कि नाउ दे हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ 70 प्लस भुजिया फ्लेवर्स, प्लस they also sell packed snacks, sweets and quick snack serve in their restaurants. 2019 में ये स्केल इस तरीके से बढ़ गया था कि they had a revenue of 7000 crores। ये नंबर इंडियन करेंसी के लिए चाहे ज़्यादा हो ना, बट अकॉर्डिंग टू यूएसए स्टैंडर्ड्स दैट इज़ $1 बिलियन। तो मुद्दा क्या है? क्या है इस पूरी सक्सेस का रीज़न? क्यों हल्दीराम जितने भी हमारे आउटलेट्स हैं उनको आज भी बीट करने में सक्सेसफुल है? हल्दीराम की सक्सेस के पीछे बेसिकली 3 रीजंस हैं। फर्स्ट वन इज इंडियन टच, सेकंड इज राइट प्राइस स्ट्रैटेजी एंड थर्ड वन इज डाइवर्स मेन्यू। इंडियन टच भुजिया हमारे कल्चर में बहुत टाइम से फेमस है। हल्दीराम जी इस चीज़ को जानते थे। दैट्स वाई ही जस्ट मॉडिफाइड द टेस्ट ऑफ आवर स्नैक, नथिंग एल्स, एंड इट वर्कड फॉर द फर्म। आज भी उनकी भुजिया के 70 अलग तरीके के फ्लेवर्स अवेलेबल है एंड दे जनरेट मेजर रेवेन्यू फ्रॉम दैट। इसके अलावा वो कुछ और चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे स्नैक्स, समोसा, छोले भटूरे, डोसा एक्सेट्रा। ये भी उनके चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स में अवेलेबल होती है। एवरीथिंग दैट वी ईट ओवर हेयर, नथिंग इज़ फ्रॉम वेस्टर्न स्टफ। एवरीथिंग दैट दे डेवलप इज़ रिलेटेड टू इंडियन टंग, और वो हर जगह पे एक ही टेस्ट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उनके फर्म में जो भी छोले मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई छोले भटूरे बन रहे हैं तो वो छोले एक पर्टिकुलर सेंटर पे बनेंगे एंड उसकी जो रेसिपी होगी दे रेगुलेटेड बाय यूजिंग द अदर सोर्सेज। एक रेगुलेटर होगा, एक शेफ होगा जो
आसपास के 5-6 आउटलेट्स में उस रेसिपी को सेम बनाने की कोशिश करेगा। सेकेंड वन इज़ राइट प्राइस स्ट्रैटेजी। अब इसका एक बहुत जनरल सा एग्जाम्पल है। राइट प्राइस स्ट्रैटेजी ऐसे कि कुछ कुछ ब्रांड्स अब हल्दीराम को compete करने के लिए अपने लिए एक इंडियन डिशेस लेके आ रहे हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स का मैक आलू टिक्की। लेकिन मैकडोनल्ड्स का मैक आलू टिक्की का वेट टू प्राइस रेशियो एंड हल्दीराम की एक भुजिया के पैकेट का वेट टू प्राइस रेशियो इज नॉट एट पार, एंड वी गेट बेटर रिटर्न्स फ्रॉम हल्दीराम का एक पैकेट। सिमिलरली आज भी उनकी काफ़ी सारी चीज़ें इस प्राइस रेंज से है कि कोई भी मिडिल मैन एक प्लेट को आराम से अफोर्ड कर सके। ऐसा मैकडोनल्ड्स में नहीं है। दूसरा, इंडियन सबकॉन्शियस, बर्गर से बेटर है एक समोसा। आई डोंट नो व्हाई, बट दीज आर द फैक्ट्स, एंड ये स्टेटेड है, ये उनके FAQs में लिखा भी हुआ है। थर्ड इज डाइवर्स मेन्यू, एंड जैसे मैंने पहले बताया, काफ़ी ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो है ब्रांड का। उनके पास हर कल्चर, हर स्टेट, हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए एक फ्लेवर अवेलेबल है। ऐसा आप मैकडोनल्ड्स या सबवे के लिए नहीं कह सकते। These are the 3 reasons that is why Haldiram is doing so well. इन 3 के अलावा ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हल्दीराम करता रहता है अपने ब्रांड को डाइवर्सिफाई और उसकी एक इमेज बनाने के लिए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है देयर रीसेंट मर्जर विद बॉशी दौर। बॉशी दौर इज़ अ फ्रेंच बेकरी एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बेकरी चेन इन द वर्ल्ड, एंड दे आर एक्सक्लूसिव पार्टनर विद हल्दीराम। सो बेसिकली हल्दीराम फॉरेन मर्जर्स के लिए भी बहुत कुछ करता है। इवन दो उनका भुजिया USA में FDA ने आज तक अप्रूव नहीं किया, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू हैव यूनिक थिंग्स इन देयर पोर्टफोलियो। आई एम अ फूडी एंड आई लव हल्दीराम, दैट्स वाई इस वीडियो को बनाते बनाते मुझे खुद छोले भटूरे की क्रेविंग होने लगी। एंड मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये ऐसा सिर्फ मुझे है, ऐसा बहुत सारी लोग इंडियन मेंटालिटी के पास सेंसेशन है। एंड दिस इज़ व्हाट अ ब्रांड इमेज इज कॉल्ड, कि आप जब भी उस ब्रांड के बारे में सोचते हो एंड इफ़ यू कैन रिलेट टू इट यूजिंग वन फ्लेवर, इट मीन्स दैट ब्रांड इज़ डूइंग गुड। एंड जनरली जो भी मार्केट एनालिस्ट होते हैं वो यही चीज़ ट्राई करते हैं कि अगर उनकी कोई चीज़ मार्केट में बिक रही है तो लोगों को उसके बारे में सोचते ही एक सेंसेशन आने लगे। दिस इज़ व्हाट आई मेंट अबाउट इंडियन टच एंड दे हैव रूल्ड इट। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग माई फेवरेट फूड आउटलेट। आई होप यू मे लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को मेरे फैक्ट्स में कोई भी कमी लगती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग, बिकॉज इट इज़ माई इनिशिएटिव टू लेट यू पीपल नो कि कैसे कोई भी मार्केटर या कोई भी ब्रांड अपने आप सर्वाइव करता है एंड आप तक कैसे अपना प्रोडक्ट पहुंचाता है, ताकि आपको एक नॉलेज हो उस चीज़ को आगे परस्यू करने की। थैंकिंग यू, साइनिंग ऑफ।